वास्तव में लालच एक ऐसा दरिंदा है जो रिश्ता शुरू होने के पहले ही उसके अस्तित्व को मिटा देता है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी ही प्यारी चिड़िया और चिड़ा की कहानी है। जंगल में एक पेड़ पर एक प्यारी सी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले ही उस चिड़िया के पिताजी को उसकी माँ ने लड़ाई करके उसे अपने घोंसले से कहीं दूर भगा दिया था। उस दिन के बाद से उसके पिताजी अभी तक घर वापस नहीं आए थे। वैसे भी उस चिड़िया की माँ स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ी व मतलबी थी। अपने मतलब के लिए वह किसी से अपना काम करवा लेती थी। उसकी इसी बात से उसकी प्यारी चिड़िया बेटी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी। तभी एक दिन दोपहर के वक्त जब उस चिड़िया की माँ अपनी बेटी के लिए खाना लेने गई थी, तो उसी वक्त एक कौवा न जाने वहाँ कहाँ से आ गया और उस चिड़िया को खाने के लिए कौवा आगे बढ़ने लगा। अब वो चिड़िया उस कौवे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। तभी अचानक एक नौजवान चिड़ा वहाँ उस चिड़िया को बचाने उस कौवे के सामने आ गया और फिर उन दोनों ने बड़ी हिम्मत से उस कौवे का सामना किया। तभी थोड़ी देर में उस चिड़िया की माँ भी आ गई और उसने देखा कि उसकी बेटी और एक नया चिड़ा उस कौवे का खूब डटकर सामना कर रहे हैं। तभी वो भी उस कौवे को वहाँ से भगाने लगी और वो कौवा उन तीनों के सामने टिक न सका और वो वहाँ से भाग गया। तभी उस कौवे के जाते ही उस चिड़िया की माँ ने सोचा कि क्यों न इस चिड़े को अपनी जाल में फंसाया जाए और रोज़ ही इससे मैं हम दोनों के लिए खाना मंगवा लूँगी और मैं इससे ज़रूरत का सारा काम भी करवा लिया करूँगी। खुद नौजवान चिड़ा तो उसकी प्यारी बेटी चिड़िया को देखकर ही उसके प्यार में दीवाना हो चुका था और ये बात उस चिड़िया की माँ को पता लग चुकी थी। तो उसने उसके प्यार का फ़ायदा उठाते हुए उस नौजवान चिड़े से कहा, बेटा, अब तुम और मेरी बेटी एक दोस्त की तरह हो और अगर तुम मेरी बेटी को कहीं पर भी घुमाने लेकर जाना चाहते हो तो तुम बेशक ले जा सकते हो। आखिर तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। तभी उस प्यारी चिड़िया की माँ की बात सुनकर वो नौजवान चिड़ा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और प्यारी सी चिड़िया भी मन ही मन उसके साथ घूमने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो दोनों जैसे ही घूमने के लिए जाने वाले थे, वैसे ही उस चिड़िया की माँ ने उस नौजवान चिड़िया को रोकते हुए कहा कि रुको बेटा, तुम घूमने तो जा ही रहे हो, अगर हो सके तो आते वक्त मेरे लिए कुछ खाना भी लेते आना। वैसे भी अब मैं थोड़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मुझे खाना ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। इतना सुनते ही फटाक से वो नौजवान चिड़ा कहता है, आंटी जी, अब आपको मेरे होते हुए खाने पीने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहकर वह दोनों चिड़ा और चिड़िया एक साथ ठंडी हवा में घूमने निकल जाते हैं। अब रोज़ ही वो चिड़ा और चिड़िया कहीं न कहीं घूमने चले जाते थे और उस चिड़िया की माँ को भी घर बैठे हुए रोज़ खाना मिल जा रहा था। अब चिड़ा और चिड़िया को एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो चुका था और वो दोनों अब एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। तभी एक दिन उस नौजवान चिड़ा ने उस चिड़िया की माँ से कहा कि आंटी जी, मैं आपकी बेटी से बेहद प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर उस चिड़िया की माँ ने सोचा कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी तो वो इसे लेकर कहीं दूर चला जाएगा और मैं बिल्कुल ही अकेली रह जाऊंगी। फिर मुझे खाना लाकर कौन देगा। इतने में अचानक ही ज़ोरों से बारिश होने लगी। तभी उस चिड़िया की चालाक माँ को एक तरकीब सूझी। वो उस नौजवान चिड़े से कहती है कि बेटा, मुझे तो बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी है, क्या तुम इसी समय मेरे लिए खाना ला सकते हो? तो उस चिड़े ने कहा कि आंटी जी, बस अभी थोड़ी देर रुक जाइए, बरसात रुकते ही मैं आपके लिए ढेर सारा खाना ला दूंगा। लेकिन उस चिड़िया की माँ अपने झूठे आंसू दिखाते हुए कहती है, बेटा, क्या मेरे मरने के बाद मुझे खाना ला कर दोगे? अब तो लगता है भूख के मारे मेरी जान ही निकल जाएगी। तभी उस चिड़िया की बेटी बड़े ही गुस्से में कहती है कि माँ, आपको पता नहीं है कितनी ज़ोरों की बरसात हो रही है, फिर भी आप इन्हें बाहर खाना लाने के लिए भेज रही हो।
तब उसकी माँ ने भी बड़े गुस्से से कहा कि जब ये इतनी सी बरसात में मेरे लिए खाना नहीं ला सकता तो शादी के बाद तुझे क्या खाना खिलाएगा। इतना सुनते ही वह नौजवान चिड़ा भरी बरसात में खाना ढूंढने के लिए बड़ी तेज़ी के साथ उड़ जाता है। बारिश के कारण दूर दूर तक तलाश करने के बाद भी उस चिड़े को खाना नहीं मिला। अब खाना तलाश करते करते वह चिड़ा बहुत ही थक चुका था और पूरी तरह भीग भी चुका था। उसने सोचा क्यों न मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। यह सोचकर वह एक पेड़ की डाल पर आराम करने लगा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात भर वह चिड़ा पेड़ पर रुक गया। जब उस रात वह चिड़ा वापस नहीं आया तो इधर उसकी गर्लफ्रेंड भी रात भर उस चिड़े का इंतज़ार करके थक चुकी थी। सुबह होने के पहले ही वो प्यारी चिड़िया अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने निकल जाती है। अब रात होने को आती है मगर न तो चिड़ा वापस आया और न ही उसकी बेटी चिड़िया वापस आई। अब इसकी माँ को बड़ी चिंता होने लगती है तो वह सुबह सुबह ही अपनी बेटी चिड़िया को ढूंढने निकल जाती है। मगर बहुत देर ढूंढने पर भी उसकी बेटी उसे नहीं मिली। तभी अचानक उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे पड़ी जहाँ उसने देखा कि वह नौजवान चिड़ा और उसकी प्यारी बेटी चिड़िया वो दोनों एक साथ वहाँ पर मरे पड़े हुए थे। ये देखकर उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था और वहाँ बैठकर फूट फूट रो रही थी। और उस चिड़िया की माँ रोती हुई ये सोच रही थी कि मेरे लालच के चक्कर में ये क्या हो गया। मैंने उस चिड़े की जान की परवाह नहीं की और आज मेरी बेटी भी मर गई। क्यों भेजा मैंने इस नौजवान चिड़े को भरी बरसात में खाना लाने के लिए। अब इन दोनों की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं ही इन दोनों के सच्चे प्यार को रुसवा किया है। मुझे माफ़ कर देना भगवान। मैंने इनके प्यार को नहीं समझा और अब मैं भी इस दुनिया से मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगी। यह कहकर उस प्यारी चिड़िया की माँ ने भी एक बहती नदी में छलांग लगा दी। उस प्यारी चिड़िया की खुदगर्ज माँ ने अपने सुख के लिए उनके प्यार को नहीं समझा और एक घर बसने के पहले ही उजड़ गया और उसका खुद का जीवन भी समाप्त हो गया। इसलिए दोस्तों, अपने खुद के स्वार्थ के लिए किसी भी माता पिता को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब हृदय के सिंहासन पर लालच विराजमान होता है फिर इंसान मन का गुलाम होता है और जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। सच ही कहा गया है कि लालच बुरी बला है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।